जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीता गर्ग आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा मिली है, सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। इसीलिए सत्संग से बिल्कुल भी वंचित ना रहें। सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। इसीलिए संगत जी, आप शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों का ही कल्याण है। और अगर आप शेयर करते हैं तो आप हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा भेजे गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं नीता आंटी के सत्संग की ओर। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिल्कुल भी बिना स्किप किए आप ध्यान से सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का कि इतना डिवाइन सत्संग उन्होंने आपको बख्शा है। हम सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीता है और मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर हुई और मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। अनंतम शुक्राना। और सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सच में मेरिकल करते हो, लाइफ में सच में चमत्कार करते हो। संगत जी, हमने सिर्फ आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन हमारे साथ जो हुआ और जो गुरुजी ने हमारे साथ मेरिकल किया उसके लिए मैं जितना गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सकती हूँ उतना ही मुझे कम लगता है साथ संगत जी। और मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी गुरुजी से 2024 में ही जुड़ी हूँ, लगभग संगत जी मार्च के आसपास। संगत जी, मार्च से पहले हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी हम वो कहते हैं ना कि संगत जी, जब प्रॉब्लम आती है तो उस समय दिमाग और सर अपने सबसे ज़्यादा दूर हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है और अपने साथ छोड़ देते हैं। तो वही कुछ ऐसी ही मेरी परिस्थिति थी। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कभी हो सकता है और हम भी इतनी परेशानियों में घिर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि परेशानी कभी कह के नहीं आती। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे बेटे की कुछ तबीयत खराब थी और उस टाइम हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरे बेटे के पेट में 2-4 दिन से संगत जी दर्द था, तो मुझे यही लगता था कि शायद कुछ उल्टा-विल्टा खा लिया है, इसके कारण उसको दर्द हो रहा है। और मैंने ये दिमाग में ही नहीं लगाया कि शायद मैं जिसे कुछ गलत खाने की वजह से समझ रही हूँ, उसकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और वही हुआ संगत जी। बेटे के पेट में दर्द संगत जी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। हर तीसरे चौथे दिन बढ़ जाता था। फिर ऐसा हुआ संगत जी, उसको कुछ भी हज़म नहीं हो रहा था। वो कुछ भी खाता था उसको उल्टी हो जाती थी। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। या तो वो पॉटी जाता था या फिर संगत जी वो उल्टी करता था। और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं डॉक्टर्स को भी दिखा रही थी और मेरे पास में ही, घर के पास में एक डॉक्टर हैं, उनसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। बट संगत जी वो मेडिसिन्स वगैरह दे देते थे, उससे भी कुछ रिलीव नहीं पड़ रहा था और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा था।
फिर संगत जी मेरे एक फ्रेंड हैं और उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर के बारे में तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें वहाँ दिखा लाओ। तब संगत जी मैंने उनके कहने पे और दिल्ली पश्चिम बिहार में संगत जी एक डॉक्टर हैं सुरेंद्र राणा करके और बहुत स्पेशलिस्ट हैं और उनको मैं दिखाने गई तो उन्होंने बेटे का चेकअप किया। बेटे का चेकअप करने के बाद उन्होंने संगत जी मुझे कुछ टेस्ट लिखे और उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड ने उसके टेस्ट अपने बेटे के करवाए। जब संगत जी हम लोगों ने कुछ टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने मुझे मेरे हस्बैंड को केबिन में बुलाया अल्ट्रासाउंड होने के बाद और जब हम उनके केबिन में गए तो डॉक्टर ने संगत जी हमसे पूछा कि मतलब बच्चा कुछ गलत खाता है, कुछ नशीले पदार्थ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें पूछी। हमने कहा नहीं 13-14 साल का बच्चा है, ये क्या करेगा? ये भी कुछ जानता भी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे बिना बताए कुछ गलत मतलब खा पी लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तब मैंने पूछा डॉक्टर साहब हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा इसकी रिपोर्ट देखकर तो इसका लीवर जो है बिल्कुल फेल हो चुका है और लीवर जो है इसका चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने जब ये बात कही हम बहुत परेशान हो गए और हमें टेंशन हो गई कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे हो सकता है और 100 चीज़ें उस टाइम हमारे दिमाग में चलने लग गई और अपने बच्चे को लेके हम उस टाइम इतना परेशान हो गए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा दिमाग ने काम करना बंद किया और हम ये सोचने लग गए कि कैसे ये कैसे हुआ और हम तो इतना खाने-पीने में ध्यान देते हैं, बच्चे को मैं कभी बाहर की चीज़ें भी नहीं खिलाती। पर ख़ैर जब डॉक्टर बोल चुके हैं कि ऑपरेशन होगा तो होगा ही। फिर डॉक्टर ने संगत जी हमें यही बताया कि आप जल्द से जल्द ऑपरेशन इसका करवाएँ और लीवर इसका चेंज होगा। संगत जी बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत टेंशन में थे और हमने संगत जी 1-2 डॉक्टर से और डिस्कस किया। सबका यही कहना था कि लीवर चेंज होगा और बहुत जगह हम गए तो हमारी एक संगत जी ददिया सास हैं और जो संगत जी गाँव में रहती हैं और जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे यही कहा कि कुछ लीवर-वीवर खराब नहीं होता है और तू जो है ना अपने बच्चे को लेके यहाँ आ जा। संगत जी मेरी जो ददिया सास हैं वो अल्मोड़ा रहती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलते हैं। तो संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा वहाँ गए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा गए उन्होंने संगत जी किसी वैद्य से हमारे को मिलवाया और वैद्य बहुत संगत जी ये कह लीजिए कि ज्ञानी थे, अनज्ञानी थे, ये तो गुरुजी ही जाने हमें नहीं पता। उन्होंने संगत जी अपनी देसी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी बच्चे पे। तो संगत जी जब देसी दवाइयाँ मेरे बच्चे ने खानी शुरू करी तो और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। अब तो संगत जी वो पानी भी पिए तो भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। हम बहुत परेशान हुए, हमने वो दवाइयाँ रोकी, वापस से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें बहुत डाँटा, बहुत ज़्यादा डाँटा और डॉक्टर ने हमें साफ-सीधे शब्दों में कहा कि आप केस बिगाड़ के यहाँ आ रहे हो और मैंने आपको पहले ही कहा था, आप बच्चे की जान लेना चाहते हो, ये है, वो है और संगत जी उस टाइम हमने ऑपरेशन के लिए हाँ भरी और संगत जी मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था 2023 में बट गुरुजी को कुछ और मंजूर था, गुरुजी को कुछ और ही लीला रचनी थी। देखिए गुरुजी ने कल्याण मेरे बच्चे का करना था, ब्लेस करना था। 2023 में हम गुरुजी से जुड़े और गुरुजी से संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं उनके एक कलीग हैं, उनके थ्रू जुड़े। संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में छुट्टी माँगी थी तो उनके कलीग ने पूछा कि इतनी छुट्टियों का क्या करोगे? कहीं ट्रिप पे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो घूमने? और अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं पड़ी है एकदम से ट्रिप। तो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि नहीं यार बेटे का ऑपरेशन होना है, उसका ऐसे-ऐसे लीवर खराब हो गया और डॉक्टर ने लीवर चेंज करने के लिए कहा है और ज़िंदगी मौत के बीच मेरा बेटा इस समय खड़ा हुआ है। तो वो एकदम से कहते हैं यार तू गुरुजी के पास क्यों नहीं लेके चलता अपने बच्चे को? तो मेरे हस्बैंड ने
अपने कलीग को कहा नहीं यार मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगा अब, क्योंकि मैं अपनी दादी के कहने से वहाँ लेके गया था अल्मोड़ा। उसने वैद्य ने केस बिगाड़ दिया और डॉक्टर ने बहुत झाड़ मारी और बेटे का केस खराब हो गया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गुरुजी का ही जो दवाई है, जो मेडिकल है वो गुरुजी का ही है, तुम चलो। उन्होंने कुछ सत्संग भी मेरे हस्बैंड से शेयर करे, घर आके मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करी। मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएँगे, हम कहीं भी नहीं जाएँगे, हम सीधे ऑपरेशन करवाएँगे। मेरे बच्चा ज़िंदगी मौत के बीच लड़ रहा है और आपको लग रही है कि हम किसी बाबा वगैरह के पास चले। मेरे हस्बैंड से झगड़ा हुआ, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड बोले एक बार चलने में तो कुछ नहीं जाता नीता, एक बार देख लेते हैं। बहुत प्रेशर दिया मेरे हस्बैंड ने और मेरा मन नहीं था संगत जी वहाँ जाने का, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, मैं आपको रियलिटी बताऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड के प्रेशराइज़ करने से मैं अपने बच्चे को लेके और गुरुजी के दरबार पहली बार गई अपने हस्बैंड के साथ और उनके कलीग और उनकी फैमिली के साथ। जब मैं वहाँ पहुँची तो सबके एक्सपीरियंस संगत जी होते होंगे और मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। मैं कनेक्ट नहीं हुई थी उस समय भी गुरुजी से और ना मैं कनेक्ट हो पा रही थी। मुझे यही लग रहा था कि यहाँ कैसे मेरा बच्चा सही हो सकता है, ये तो एक मंदिर है। मैं तो हर जगह दर्शन कर आई, हर जगह माथा टेक आई, तो यहाँ पे कैसे ठीक हो जाएगा? संगत जी, हम अंदर गए, माथा टेका, वहाँ गद्दी पे कोई विराजमान नहीं था। जब मुझे ये पता चला कि गुरुजी तो फिज़िकल फ़ॉर्म में है ही नहीं, वो चोला छोड़ चुके हैं, उस समय संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आई कि जो फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, वो कैसे सही कर सकते हैं? और मैं वहाँ पे बहुत गुस्सा हुई संगत जी, बहुत गुस्सा हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं जूतों दे नाल अपना भार दिमाग छोड़ के आओ, तुम्हारी बुद्धि का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद संगत जी हम लोग बाहर की तरफ निकले, माथा टेका, तो लंगर हो रहा था और वहाँ पे लंगर के लिए बिठाया गया और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम सब लंगर के लिए बैठे। तो जब सेवादार अंकल ने मेरे बच्चे के लिए भी लंगर दिया तो मैंने अब बिल्कुल मना करा अंकल को। मैंने कहा अंकल ये लंगर नहीं कर सकता है क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम है और ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये लंगर नहीं कर पाएगा। आप जो है हमें दे दीजिए। तो वो अंकल एकदम से मुझे बहुत ज़ोर से डाँट के पड़े, जैसे संगत जी शायद गुरुजी डाँट रही हों। उन्होंने एकदम से मुझे गुस्से में कहा कि आंटी आपसे पूछा गया है कि लंगर देना है कि नहीं देना है? वो उसकी मेडिसिन है, वो उसकी दवाई है। इस समय उसके शरीर में जो रोग है उसको समाप्त करने के लिए लंगर दिया जा रहा है। और गुरुजी का आदेश है इसे लंगर देना, तो आप इसमें बिल्कुल भी ना बोले। वो अंकल मुझे इतनी ज़ोर से डाँट के पड़े और मैं उस समय बिल्कुल चुप खामोश हो गई। उन्होंने मेरे बच्चे की प्लेट में लंगर डाला और मेरा बच्चा मुझे देखने लगा। मैं कुछ नहीं बोली उस समय, जैसे कि मुझे किसी ने चुप करके एक पुतले की तरह बना दिया और मेरे बच्चे ने वो लंगर संगत जी खाया। और वो खाने के बाद जैसे संगत जी पहले कुछ भी खाता था 2 मिनट बाद ही उल्टियाँ हो जाती थी, दर्द होना शुरू होता था, लेकिन उसे खाने के बाद संगत जी वो डाइजेस्ट कर पाया और उसके बाद उसको उल्टी हुई ही नहीं। संगत जी उसने वहाँ जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पिया और संगत जी सबसे बड़ी बात देखिए, एक बार उसे चाय प्रसाद नहीं मिला, 2-2 बार उसे चाय प्रसाद मिला। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। हम वहाँ घर आए, घर आने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड देखते रह गए कि इसको उल्टी नहीं हुई, इसको दर्द नहीं हुआ और पहले से कहीं ज़्यादा मेरा बच्चा संगत जी हँस रहा था, बोल रहा था, चल रहा था। जिस समय मैं गुरुजी के दरबार उसको लेके गई, उस समय संगत जी वो बिल्कुल मायूस था, दर्द में पीड़ित था और संगत जी बिल्कुल वीक फ़ील कर रहा था। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार से उसे लेके आई, उसको कोई दर्द नहीं था, कोई पेन नहीं था और वो बिल्कुल अपने आप को हेल्दी फ़ील कर रहा था। संगत जी वाक़ई में उस दिन गुरुजी ने उसको मेडिसिन ही दी थी, उसके रोग से छुटकारा दिलाने के लिए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे हैं वो कि अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। कहाँ से कहाँ गुरुजी ने जोड़ा। मेरा विश्वास उस दिन से गुरुजी में बढ़ा। संगत जी मैंने अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराया, मेरा बच्चा गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद से उसी दिन ब्लेस कर दिया था जिस दिन मैं प्रथम दर्शन के लिए अपने बच्चे को गुरुजी के दरबार लेके गई थी।
मैंने ऑपरेशन नहीं कराया संगत जी, मेरा बच्चा डाइजेस्ट करने लगा। मैं अपने बच्चे को बहुत ही हल्का-हल्का देती थी जिससे वो डाइजेस्ट करे, नहीं कर पाता था। लेकिन गुरुजी के उस दिन के लंगर प्रसाद के बाद वो डाइजेस्ट करने लगा। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर भी इस चीज़ को देख के एकदम से चक्कर खा के मुझे बोलने लगा कि आप कहाँ से इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं? जो लीवर फेल है वो एकदम से कैसे वो काम करने लग गया? संगत जी, अभी मेरे बच्चे का लीवर सिर्फ 15% काम कर रहा है। और संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी बिल्कुल मेहर से ये काम हुआ है। आगे संगत जी, उसका लीवर जो भी है वो गुरुजी महाराज चला रहे हैं। अभी तक मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। हर चीज़ वो डाइजेस्ट कर पा रहा है। संगत जी, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, महीने में 2 बार मैं उसका अल्ट्रासाउंड कराती हूँ। अल्ट्रासाउंड में सब चीज़ नॉर्मल आती है, सब चीज़ रिपोर्ट ओके आती है। ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। डॉक्टर ने भी मुझसे पूछा, तो मैंने भी उनको बताया, तो उन्होंने एकदम से कहा, "ओहो! आप गुरुजी के दरबार गए थे, वहाँ तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी ठीक होकर आए हैं। तो आप तो बहुत अच्छी और बहुत ही नेक जगह पहुँचे जहाँ आपका बच्चा ठीक होना ही है, जहाँ तो डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल है, जहाँ तो गुरुजी की डॉक्टरी काम करती है। संगत जी, जब डॉक्टर ने भी हमें ये चीज़ बोली, तब मैं बहुत शॉकिंग रह गई कि मैं जहाँ जाना नहीं चाहती थी, वहीं से मेरा बच्चा ठीक हुआ है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। उस दिन के बाद से संगत जी, मेरा विश्वास, मेरा समर्पण अपने गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करती हूँ। तहे दिल से उनका ये शुकराना करती हूँ कि महाराज, आपकी असीम कृपा जो मेरे बच्चे पे हुई, उसके लिए मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूँ उतना ही कम लगता है। सत्संग संगत जी बहुत सारे हैं। गुरुजी ने मेरे बच्चे को ड्रीम दर्शन भी दिए, उसमें आके उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा रोग गुरुजी ने मिनटों में काट दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। एक माँ के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकती। मुझे दुनिया की धन, दौलत, रुपए, पैसे, शोहरत कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी की दिल से आभारी हूँ, दिल से शुक्राना प्रकट करती हूँ गुरुजी का और कोटि दान प्रणाम करती हूँ। ऐसे ही अपने अंग संग रखिएगा गुरुजी, और ऐसे ही इस बच्चे को आप अपनी छत्र छाया में रख के ब्लेस कीजिएगा। यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।